हिंदी को अक्सर निशाना बनाया जाता है ये कहकर कि हिंदी भाषा जो है वो यूपी बिहार वालों की। हालांकि ये सच नहीं है। हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करोड़ों लोगों को जोड़ती है। मराठी और कन्नड़ भाषीय लोगों को लगता है कि उनकी पहचान दब रही है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि जिनको लगता है कि उनकी पहचान दब रही है, उनकी भावना जायज है, लेकिन आप आग लगाकर तो नहीं कर सकते ना। अगर आपको इस बात का डर है कि आपके ऊपर किसी और की भाषा ना थोपी जाए, तो आप भी तो किसी और पर अपनी भाषा नहीं थोप सकते। और अगर राज ठाकरे सर या उनके जो लोग हैं वो हिंदी भाषियों को परेशान कर रहे हैं, तो फिर मुंबई में बॉलीवुड क्यों? आपको बंद करवाना, बॉलीवुड बंद करवा दीजिए। नहीं करवाएंगे सर आप, क्योंकि वहां पैसा है और सबको ना ताकत गरीब आदमी पे दिखानी। कोई गरीब आदमी को मारने पे कोई दिक्कत नहीं होता। आप शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, आमिर खान को, सलमान खान को, ऋतिक रोशन को नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे सर। आप मारेंगे यूपी बिहार के उस मजदूर को जो 4 पैसा कमाने के लिए वहां गया होगा, क्योंकि उसको मारने पर आपके खिलाफ कुछ होगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक शिकायत होगी, अगर होगी भी तो उसकी बस्तियां फटवा देंगे। बड़े आदमी को मारेंगे तो मामला नेशनल इंटरनेशनल का हो जाएगा। दुनिया की रीत है सर, गरीब आदमी पर हर कोई जोर दिखाता है। आप भी दिखा रहे हैं। और अगर है हैसियत और अगर आपकी भाषा से इतना ही आपको प्यार है, तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, बॉलीवुड हटवा दीजिए ना। शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय देवगन सबको हटवा दीजिए। और अगर नहीं हैसियत है तो गरीब आदमी पे जोर मत लगाइए सर, अच्छी बात नहीं। कमजोर पर ताकत दिखाना बहादुरी की निशानी नहीं होती है। और अगर आपको लगता है कि यह बहादुरी है, तो ईश्वर आपको बुद्धि दे। हालांकि यह ड्रामा सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं है, कर्नाटक में भी यह होता है। हिंदी के नाम पर विरोध होता है। बेंगलुरु मेट्रो में एक महिला को हिंदी बोलने पर तंग किया गया। एक शख्स चिल्लाए, कन्नड़ बोलो वरना उतर जाओ। पिछले महीने बेंगलोर में हिंदी साइन बोर्ड तोड़े गए। दुकानों पर केवल कन्नड़ के पोस्टर चिपकाए गए। कईयों ने लिखा भी, जो वहां काम कर रहे थे, कि मैं कन्नड़ सीख रहा हूं, लेकिन हिंदी बोलने पर मारोगे क्यों? और सवाल ठीक है, चाहे मराठी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, आप अपनी भाषा की रक्षा कीजिए, लेकिन हिंदी को दुश्मन बनाने का फैशन कहां से आ गया? अब एक सवाल उठ सकता है लोगों के मन में कि यार हिंदी को ही टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा तो है नहीं खाली हिंदी बोलने वाले होंगे, हर बार मार हिंदी बोलने वाले क्यों खाता है? उसका रीजन है, 2 रीजन है। एक, हिंदी बोलने वाली बड़ी आबादी देश में है, जो नौकरी के लिए अक्सर मुंबई, पुणे, बेंगलुरु यहां सब जाती है। उनमें भी एक बड़ी आबादी होती है जो गरीब आबादी होती है, मजदूर वर्ग की या नौकरी पेशा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। ये जो मामले आप सुनते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर, ये उन्हीं के साथ होते हैं। बड़े लोगों में आपने नहीं सुना होगा। कभी सुना आपने यूपी बिहार के किसी बड़े बिजनेसमैन को मुंबई में टारगेट किया गया? या यूपी बिहार के जो नेता जाते हैं मुंबई, कभी सुना आपने कि इनको टारगेट किया गया है? नो नो हिंदी, नो हिंदी। यही तेजस्वी यादव स्टालिन के पास जाते हैं। तेजस्वी उतना धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलते, स्टालिन साहब जो है वो शायद पब्लिकली हिंदी तो नहीं बोलते, यार नहीं देखा हमने, बट आपस में बड़े अच्छे मित्र हैं। मुंबई में फडणवीस की सरकार है, राज ठाकरे जो हैं उनके भी तमाम मित्र हैं यूपी बिहार में। लेकिन ये नेता आपस में नहीं लड़ेंगे। लड़ेगा कौन? उनकी पार्टी कार्यकर्ता। किससे? गरीब आदमी से। कहा ना सर, गरीब पर ताकत दिखाना आसान होता है। तो एक तो ताकत दिखाना आसान होता है, दूसरा हिंदी बड़ी आबादी उनको चेस करना आसान होता है। इसी वजह से इनको टारगेट किया था। और सबसे बड़ी समस्या है कि यूपी बिहार के नेताओं में अपने लोगों के लिए स्टैंड लेने की शायद हिम्मत नहीं है। अगर किसी सार्वजनिक मंच से यूपी बिहार का कोई बड़ा नेता महाराष्ट्र में किसी बड़े नेता का नाम लेकर जो विरोध कर रहा है खुलकर कह देता, तो शायद ताकत आती, लेकिन नहीं है। हालांकि इस समस्या का समाधान ताकत से नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे ही आप ताकत दिखाएंगे, वो जिन्होंने विरोध शुरू किया है उनको उनके भी समर्थन मिल जाएंगे, जो शायद अभी खामोश है, जो लैंग्वेज को थोपने से बचना चाहते हैं। खैर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये भी है कि स्थानीय भाषा भी सीखना जरूरी है। स्थानीय भाषा सीखने सबको चाहिए। अगर आप मुंबई जा रहे हैं, अगर आप बेंगलोर जा रहे हैं, सीख लीजिए, कोई बुराई नहीं है। महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी सीख लीजिए,
इससे संस्कृति से जुड़ाव बढ़ेगा। दुकान, ऑफिस, गली मोहल्ले, बातचीत आसान हो जाएगी। कर्नाटक में तो कन्नड़ सीख लीजिए, वहां की मिट्टी से रिश्ता बन जाएगा। जैसे भी किसी ने कहा था कि मुंबई में रह रहे तो मराठी सीखने की कोशिश करो। हालांकि मार कर या डांट कर कोई भाषा सिखा नहीं सकता, यह भी आपको ध्यान रखना है। हम सीखने की कोशिश करेंगे लेकिन आप पीट के नहीं सिखाएंगे ना सर, यह भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषी सोचते कि उसकी पहचान दबाई जा रही है। अरे हिंदी राजभाषा, इसे बोलने पर सजा क्यों? मराठी कन्नड़ वालों की अपनी समस्या है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट